जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी रेलवे ग्रुप डी के 1 लाख पदों के लिए एआरएफ ने नोटिस जारी किया है और ये एक बहुत बड़ी खबर है। पूरी खबर जानते हैं कि मेरे भाई इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, परंतु उससे मेन चीज क्या है कि एआरएफ क्या है, तो एआईआरएफ क्या है, पहले उसके बारे में जानेंगे। फिर उस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, कितनी वैकेंसी को लेकर सारी खबर वहां पर पढ़ने वाले हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एआईआरएफ क्या है। तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एआईआरएफ भारत की सबसे बड़ी ट्रेन यूनियन में से एक है, ट्रेड यूनियन में से एक है जो रेलवे कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। कहने का मतलब है कि मेरे भाई जैसे सरकार को क्या पता कि कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोगों को रेलवे में, मतलब रेलवे में भाई इतने सारे लोगों की जरूरत है, वो कौन बताता है? तो एआईआरएफ ही बताती है, भाई साहब हमें इतने लोगों की जरूरत है, यहाँ पे इतने ग्रुप डी वाले लगेंगे, यहाँ पे एनटीपीसी वाले, इस तरह से सारी चीजें एआईआरएफ ही बता रहा होता है। यह भारतीय रेलवे प्रणाली के भीतर एक प्रमुख संगठन है और इसका उद्देश्य देश भर में रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। अब इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। NERMU सपोर्टेड बाय AIRF, ऑल इंडिया रेलवेज मेंस फेडरेशन, यह रेलवे में कर्मचारियों अर्थात मजदूरों की वैसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के हितैषी के लिए लड़ती है। यानी इनका क्या काम है? अगर पहली बात तो कोई मजदूरों के साथ कोई दिक्कत ना हो, भाई कहीं ना कहीं सरकार भी तो चाहेगी कि भाई इतने सारे रेलवे में लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, उन सबको देखो, साथ में कितने लोगों की जरूरत है वो हमें टाइम टू टाइम बताओ, और ये सारी चीजें एआईआरएफ ही बता रही होती है। अब एआईआरएफ की तरफ से देखो ये सारी चीजें यहाँ पे दे भी रखा है, कब कब ओपन हुई थी एआईआरएफ, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। फिर नोटिस पे आ रहे, फाउंडेड 16 फरवरी 1925 में, हेडक्वार्टर रेलवे कॉलोनी पारगंज न्यू दिल्ली, इस तरह से सारा बता रखा है। वैसे इसके बारे में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन AIRF is the largest trade union of Indian railway workers with a membership of 1.4 million. AIRF was founded on 16 February 1925. It is affiliated with the Socialist Trade Union Center हिंद मजदूर सभा। अब आगे इसके बारे में नोटिस को देख लेते हैं। देखिए ये सारी चीज हमें पता लग चुकी है कि एक बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रुप है जो पूरा रेलवे के जितने भी मजदूर यानी जितने भी लोग वहां काम कर रहे हैं उनके हितों के लिए काम करती है। साथ ही साथ वो ये खुद ही मतलब पूरा देख रेख करते हैं भाई कितने लोगों की जरूरत है, किनको कहां जॉब पे लगाना है, इस तरह सारी चीजों का कहीं ना कहीं देख रेख यही कर रही होती है कि और कितने लोग लगाए जाए रेलवे में। तो इसके लिए इन्होंने नोटिस एक भेजा है, और नोटिस क्या भेजा, और इसके बाद एक लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में जाने, बट उससे पहले नोटिस जो भेजा उसे पढ़ लेते हैं। देखिए नोटिस क्या है, इस नोटिस को पूरी तरह देखते हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के बारे में यहाँ पर क्या लिखा, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेलवे, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, रेल भवन न्यू दिल्ली, रिस्पेक्टेड सर, कंसिडरेशन और इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द स्टाफ साइड इन द अपकमिंग बजट 2025 के बारे में बता रहा है। 2025-26 का जो बजट आ रहा है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बात छेड़ दी है। अब इसमें बहुत सारी चीजें, कैपेसिटी अगमेंटेशन रेलवेज कि यूर गुड सेल्फ इज द अवेयर, हिंदी में भी इसको मैं एक बार बताया हूँ आपको, हिंदी में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इसके बारे में। वैसे तो भारतीय रेलवे के पास काफी मजदूर हैं, इस तरह से बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, पर हमारा तो मेन मुद्दा क्या है, उस एक लाइन पर फोकस करना जिसको आप यहाँ पर सुनने बैठे हो, या जो सबसे अहम और इंपॉर्टेंट लाइन है वो है क्या, वैकेंसीज। तो मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम उसी लाइन पर जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो आपको इसको पढ़ने में देखो, अगर आप यहां तक देखोगे तो पढ़ने में आप इस पे बहुत समय लगा दोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैं मोटे मोटे मुद्दे पर आता हूं। देखिए यहां पर एक इन्होंने पूरा नोटिस जारी करा, इस नोटिस में यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, टक 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 टक, ये रही, ITI or Act Apprentice qualification required for technical cadre in level 1 had also been removed, which will harm the quality of work as well as rail safety। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज, यहां लिखा है योर गुड सेल्फ इज वेल अवेयर दैट देयर आर मोर देन 1 लाख वैकेंसीज इन लेवल 1 इन सेफ्टी कैटेगरीज एंड अकॉर्डिंगली जनरल मैनेजर्स ऑफ द इंडियन रेलवेज हैड placed their intents for approval of the railway board. It is quite unfortunate that railway board has drastically reduced the number to 32,000, which is totally insufficient, and the vacancies is such a large number will endanger railway safety। इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो 1 लाख से ज्यादा लोगों की इस समय इन्हें जरूरत है, जिससे क्या है रेलवे को सुरक्षा प्रदान की जाए। और इन्होंने यहाँ नीचे एक चीज की और भी बात करी है, वो है रेलवे कवच की बात करी है। एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने कवच की भी बात करी है, अगर आप देखोगे तो देखिए कवच नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो अभी इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आप चाहते हो सेफ्टी पूरी तरह से बनी रहे, सेफ्टी पूरी तरह से बनी रहे,
और कोई खतरा ना हो रेलवे की सुरक्षा को, तो मेरे भाई 1 लाख लोग तो चाहिए ही चाहिए। यहां पे लिखा है साथ ही साथ 1 लाख लोग चाहिए ही चाहिए। यहां पर भी लिखी है वाली लाइन दोबारा से, AIRF देयरफॉर डिजायर्स दैट, डिजायर्स मतलब हम चाहते हैं, ऑल द वैकेंसीज इन लेवल 1 विच आर अबाउट 1 लाख, जो भी वैकेंसीज जो 1 लाख के करीब है, शुड बी फील्ड इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी भर दी जाए। एंड ITI एक्ट अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन भी रिस्टोर्टेड फॉर टेक्निकल कैडर, और साथ में ITI वगैरह वाला भी ये पार्ट लागू हो। या फिर ऐसा करो, मतलब मेरे हिसाब से तो ITI वाला पार्ट तो शायद बहुत टफ हो जाएगा लागू होना, परंतु उन्होंने अपनी तरफ से बात भी रख दी है इसके साथ साथ। बट हाँ, 1 लाख वैकेंसीज की अगर बात करें, और शायद हो भी सकता है, देखिए ITI वाला लागू भी हो नहीं हो, शायद कुछ तो उसमें भी शायद अगर इन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ेगा, कि शायद 10th वालों के लिए वो कहते हैं ये लिमिटेड ही सीट 10th वालों के, ITI वालों के लिए सारी, अब वो पता लगेगा। परंतु हाँ, अगर इन्होंने कहा 1 लाख वैकेंसी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका कहने से बहुत दबाव पड़ता है पूरी की पूरी, मतलब कहीं ना कहीं यही पूरी रेलवे को चला रहे होते हैं। एक यूनियन जो होती है, अगर यूनियन रूठ गई तो सारा काम ठप हो जाता है। इन्होंने कह दिया हम नहीं करेंगे तो काम ही नहीं होगा, फिर उसके बाद तो रेलवे एकदम बैठ गया, और एक ही दिन में इतना नुकसान रेलवे का हो जाएगा जितना कि वो लोगों को सैलरी भी नहीं देंगे। समझ रहे हो, इतने आप सबको जॉब देने बाद इतनी सैलरी नहीं देंगे, इतना इनका 1-2 दिनों में भी घाटा हो सकता है, क्योंकि रेलवे बहुत ज्यादा पैसा इंडिया में कमा रही है, क्योंकि इंडिया बहुत सारी कनेक्टिविटी रेलवे से ही है। साथ ही साथ इन्होंने ये लाइन भी लिखी है, ITI और एक्ट अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल कैडर, ये तो मैंने आपको बता दिया 1 लाख जॉब, और ये वी सिंसियरली होप दैट। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे इन्होंने कवच की और बात करी है। अब आप देखिए कवच की हमें जरूरत है। अब ये कवच क्या है, कवच के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। कवच एक ना, इन्होंने बीच में एक वो निकालता, अगर आपको मैंने एक न्यूज दी थी कि कवच क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह रोके जा सके। पहले ही अगर कोई सामने से सेम ट्रैक पर ट्रेन आ रही है तो उन्हें पहले ही पता लग जाए, और ट्रेन ऑटोमेटिकली अपने आप ब्रेक लगा ले, वहां पर शायद आदमी ना काम कर पाए। जैसे कि मेट्रो में अगर आपने देखा है कि अगर सेम ट्रैक पे आगे ट्रेन खड़ी हो तो पीछे वाली 500 मीटर या 1 किलोमीटर पहले ही पीछे वाली ट्रेन रुक जाती है, अपने आप ऑटोमेटिक। वहां पर किसी इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं, ड्राइवर को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक, मतलब उनमें एक ऐसे सेंसर लगा दिए जाते हैं कि अगर ऐसे जा रही है तो 1 किलोमीटर का तो गैप बना के रखेंगे, और ऐसे आ रही है तो 1 किलोमीटर पहले ही अपने आप रुक जाएंगे। तो एक बहुत बड़े बड़े मतलब अच्छा पार्ट इन्होंने वाली बात भी कही है। तो आप क्या क्या चाहते हो, देखिए 1 लाख पद तो देखो हर कोई चाहता है इस समय। आप अगर चाहते हो 1 लाख पद हो तो आप कमेंट करें, पर साथ ही साथ कौन सा ऐसा बच्चा है जो ग्रुप डी और कौन सा ऐसा है जो ITI के फेवर में, वो वाली बात जरूर बताएं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ITI वाला मुद्दा फिर से छेड़ा है कि भाई हम चाहते हैं कि ITI ही लागू हो, और 10th लागू कर दिए रेलवे ने। तो आप क्या चाहते हो, ITI या 10? और उसके अलावा जो ही बच्चा 99 रुपए में टॉप तक ऐप से बैचेस लेना चाहता है, जहां सबसे ज्यादा सिलेक्शन आज तक हुए, तो जाके ले सकता है। और उसके अलावा मेरे भाई ये बैचेस भी ALP वगैरह आके आपके चैनल आपके टॉप तक पर चल रहे हैं। उसके अलावा सभी बैचेस 99 रुपीज में, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो कोई अगर आपको जरूरत है। और उसके अलावा राहुल देसवाल मैथ्स माफिया यूट्यूब चैनल है, इसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। आपका कमेंट बहुत आवश्यक है, कमेंट जरूर करें।